मोहम्मद अब्दुल सत्तार है। मैं कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में हैदराबाद से साउथ इंडिया से नुमाइंदगी है। अब तीन रोज़ा जो नई दिल्ली में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, इसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत उर्दू को कैसा फ़रोग़ दिया जाए उस बारे में गौर व ख़ौस किया गया। और एक चीज़ है कि ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक 3 रोज़ा अलहदा एक प्रोग्राम भी तरतीब देने का है। 2 महीने के बाद एक प्रोग्राम रखे डायरेक्टर साहब पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से। और स्पेशली हमारे जो मंत्री है प्रधान साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो हमेशा उर्दू के फ़रोग़ के लिए सीरियस है, गौर कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधान साहब की क़यादत में पूरे देश भर में उर्दू का काम बेहतर होगा और उर्दू का अच्छा नाम होगा। जो उर्दू को उसका जायज़ मुकाम है वो मिलने के लिए हर मुमकिना NCPL की जानिब से कोशिश की जाएगी। मैं डॉक्टर नाज़िया बेगम जाफ़ू। 3 रोज़ा ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस रही, कैसा रहा प्रोग्राम और क्या जो है कहना चाहेंगे इसके? असल में ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं मॉरिशस की नुमाइंदगी कर रही हूँ और NCPL ने मुझे बुलाया है वहाँ से, बहुत बड़ी बात है। और 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस रहा बहुत अच्छा रहा। अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग मौज़ूआत थे, काफ़ी मतलब डिस्कशन हुए इसके बारे में। और सबसे अलग बात ये थी कि बड़े बड़े प्रोफेसर ने अपने मकाले पेश किए और इनसे जूनियर ने अपने तासुरात पेश किए। अच्छा, चूँकि मैं मॉरिशस से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ उर्दू का माहौल नहीं है और यहाँ पे ये माहौल है। मॉरिशस के बारे में कह सकती हूँ कि वहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी में जब उर्दू पढ़ाई जाती है तो ये माहौल मिल सकता है, वैसे बाहर ये माहौल है नहीं। ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम रहा कितना कामयाब रहा और क्या चीज़ें निकल कर सामने आई? ये जो सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, देखिए मैं इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस को हमेशा अटेंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में मैं समझता हूँ दे आर ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बहुत कुछ सीखते हैं, ज़बान सीखते हैं, दुनियादारी सीखते हैं आप। तो ये 3 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मुझे नेशनलिज़म का, पेट्रियाटिज़म का सबक मिला। और उर्दू जो है, मैं समझता हूँ जो हमारी 22-23 ज़बानें हैं जिसमें आखिरी संथाली ज़बान जुड़ी है बिहार की, उर्दू एक नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक ज़बान है। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ने इस बात को साबित किया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये विकसित भारत के विज़न और मिशन को जो है दिखा रही थी, दर्शा रही थी, जिसमें उर्दू का बहुत अहम रोल है। ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस ने इस बात को भी साबित किया कि उर्दू जो है इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ पार्टीशन और विविसेक्शन। उर्दू जो है एक जोड़ने वाली ज़बान है, पुल जोड़ती है, दिलों को जीतती है। मुझसे पहले जो एक साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि कल कही थी बल्कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में, कि अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू सीखिए और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप इश्क सीख जाएंगे। तो उर्दू का कुछ ख़ास बात है। और आखिर में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर डायरेक्टर मिला है। उर्दू उनके दौर में 4 दांगे आलम में जाएगी। और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उज़्बेकिस्तान के और जनाब कहीं भी आप कोई भी मुल्क ले लीजिए, यूरोपियन मुल्क ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जो भी उनकी बाहर की ज़बानें हैं, चाहे चाइनीज़ है, उन ज़बानों में भी उर्दू का लिटरेचर जाना चाहिए। और आखिर में बस ये कह के बात को तमाम करूँगा कि बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी और शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब का और जो हमारा पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री है कि उन्होंने बहुत सही तरीक़े से जो है मौका दिया कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को कि उर्दू को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बहुत देखिए, सबसे पहले तो मैं कौमी उर्दू कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, उसे, उसकी पूरी टीम को और ख़ास तौर से उसके डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने ख़ुद बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स देखे हैं। आम तौर पे सेमिनार्स में क्या होता है कि गेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वक्त कम होता है, तो आया राम गया राम, लोग अपना नाम बताते हैं और मकाले की तलख़ीस 2-3 मिनट पेश करने के लिए उनको हद से हद 5 मिनट मिलते हैं और वो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है।
मैं समझता हूँ कि इस एतबार से ये सेमिनार अपने आप में रिमार्केबल है और ये अपने आप में तारीख़ बनेगा कि यहाँ इन्होंने एक आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ को जमा नहीं किया, बल्कि ये ख़याल रखा कि मुल्क से जिन शख्सियात को बुलाया वो रीजनल एतबार से मुल्क के तूलो अर्ज़ की नुमाइंदगी करती हों, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक। इसका इंतखाब किया रीजनल एतबार से। दूसरे ज़बान के एतबार से उनके अंदर एक यूनिवर्सलिज़म हो कि सिर्फ़ उनका दायरा उर्दू लिटरेचर और अदब तक ही सीमित ना हो, बल्कि उर्दू अदब के दायरे में जो बैनुल अक़वामी चीज़ें आती हैं उनसे जोड़ के उसको देख सकते हैं। और तीसरी कोशिश ये की कि मुल्क के बाहर बैरून मुल्क से जिन शख्सियात को बुलाया वो भी इतनी बालिग़ नज़र और इतनी गहरी नज़र रखने वाली शख्सियात थी कि अपने आप में हर इंसान अपने आप में एक अंजुमन था। तो आम तौर से जितने भी लोग यहाँ शुराका हैं, आप किसी से भी अगर सवाल करेंगे, उन्होंने ख़ुद सैकड़ों सेमिनार नेशनल और इंटरनेशनल अटेंड किए होंगे, लेकिन ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस वाकई हर एतबार से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एतबार से थी, जिसमें तमाम मकाला निगारों को पूरा मौका दिया गया, डिस्कशन करने वालों को पूरा मौका दिया गया, इनफ टाइम दिया गया, उन्होंने डिस्कशन किया और फिर हर सेशन ऑन टाइम चला। उर्दू के प्रोग्राम में इस लेवल की डिसिप्लिन देखना और ये हार्ड वर्किंग देखना कि वो राइट टाइम पे हर प्रोग्राम शुरू हो और हर प्रोग्राम राइट टाइम पे ख़त्म हो, और फिर उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स को इस तरह से शामिल रखना कि उसमें डांस भी हो, मुशायरा भी हो और कव्वाली भी हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो परसों इनॉग्रल सेशन में जिस मेयार का मुशायरा था, मैं समझता हूँ कि मैंने ख़ुद दिल्ली में रहने के बावजूद 10 साल के बाद कोई इतना अच्छा मुशायरा सुना था जो मार्केट से बिल्कुल बरक्स, और उसमें मार्केट के शोरा नहीं थे बल्कि वो शोरा थे जिनका ताल्लुक़ अदब से भी है और तालीम व तरबियत से है, राइटर्स हैं बड़े, और वो बहुत अच्छे शेर भी कहते हैं। और ज़ाहिर है कि उन्होंने अच्छा शेर पेश किया तो उन्हें इस तरह से दादो तहसीन भी मिली। तो अब हम यकीन के साथ ये कह सकेंगे कि 2047 यानी 2047 में जब हिंदुस्तान अपने 100 साल पूरे करेगा तो हमारे ज़बान पर ये मातम नहीं होगा कि उर्दू ख़त्म हो रही है या उर्दू सिकुड़ रही है या उर्दू मिट रही है, बल्कि जिस तरीक़े से दूसरी ज़बानें या हिंदी, अंग्रेज़ी और रीजनल ज़बानें तरक्की कर रही हैं, उसी तरक्की से और उसी स्पीड के साथ तरक्की और बुलंदी के शिखर पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उर्दू भी नज़र आएगी। क्योंकि इसके लिए दाग बेलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। और इस ज़बान की धूम इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि आज ये हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है, लेकिन ये ज़बान जहाँ जहाँ भी जाएगी इसकी जो पेरेंटल जो मदर सोर्स है वो हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि चारों दबिस्तान, वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, रामपुर हो, अज़ीमाबाद हो, वो चारों दबिस्तान उर्दू अदब के हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये हिंदुस्तान में ही जन्मी ज़बान है और ये हिंदुस्तानी ज़बान है जो तहज़ीब की ज़बान है, जो तमाम मज़ाहिब, जेंडर, रीजन इससे ऊपर उठने के बाद जिसके अंदर इन्फ्लुएंस की पावर भी है मुतासिर करने की और एक्सेप्टेंस की भी है कि अच्छी चीज़ को ये अडॉप्ट करती है। तो इंशाअल्लाह क्या लग रहा है कि सिर्फ एक इसी सेमिनार से ये सारी चीज़ें, सेमिनार से नहीं, सेमिनार तो माध्यम होते हैं आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का। बल्कि जैसा अभी अपने वैलिडेक्टरी सेशन में डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, डायरेक्टर साहब ने बोला कि इस सेमिनार के हर सेशन पर एक सेमिनार किया जा सकता है। और उन्होंने जो जिक्र किया कि हिंदुस्तान के लिटरेचर में अदर लैंग्वेजेस की भी, लिटरेचर की जो बेहतरीन दुनिया की कम से कम 20 किताबें हैं ज़्यादा बेस्ट सेलर, उनका इंतखाब करने के बाद वो उर्दू में ट्रांसलेट कराएंगे। तो जो अच्छा लिटरेचर है उसको वो उर्दू में जब ट्रांसलेट करा कर लाएंगे तो जाहिर है कि उर्दू में उसको पढ़ा जाएगा और ये दायरा इसी तरीके से बढ़ता है जैसे उर्दू की किताबें दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट होती हैं। खालिद जावेद साहब की किताब देखिए नेमत खाना, वो दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट हुई, उन्हें अवार्ड मिला। वैसे ही उर्दू में दूसरी ज़बानों की किताबें भी ट्रांसलेट होंगी।